जय गुरुदेव। गुरु बिन ज्ञान न उपजै, गुरु बिन मिलै ना मोक्ष। गुरु बिन लखै ना सत्य को, गुरु बिन मिटै ना दोष। गुरु बिन लखै ना सत्य को, गुरु बिन मिटै ना दोष। सतगुरु निज चरणों का हमें दास बना लीजिए। सतगुरु निज चरणों का हमें दास बना लीजिए। गही बाह सहारा दे, भव पार लगा दीजिए। गही बाह सहारा दे, भव पार लगा दीजिए। इस माया की नगरी में बहु चोर लुटेरे हैं। इस माया की नगरी में बहु चोर लुटेरे हैं। सब घेरे खड़े मुझको, हे नाथ बचा लीजिए। सब घेरे खड़े मुझको, हे नाथ बचा लीजिए। गही बाह सहारा दे, भव पार लगा दीजिए। गही बाह सहारा दे, भव पार लगा दीजिए। मुझे तृष्णा की ज्वाला दिन रात जलाती है। मुझे तृष्णा की ज्वाला दिन रात जलाती है। अमृत की वर्षा कर अब इसको बुझा दीजिए। अमृत की वर्षा कर अब इसको बुझा दीजिए। गही बाह सहारा दे, भव पार लगा दीजिए। गही बाह सहारा दे, भव पार लगा दीजिए। मन जन्म जन्म का बैरी मुझको भर माता है। मन जन्म जन्म का बैरी मुझको भर माता है। मेरा असली देश जहाँ है, हे नाथ लखा दीजिए। मेरा असली देश जहाँ है, हे नाथ लखा दीजिए। गही बाह सहारा दे, भव पार लगा दीजिए। गही बाह सहारा दे, भव पार लगा दीजिए। हम दीन
दाता दयालु हो। मेरे माफ करम करके गुरुदेव दया कीजे। मेरे माफ करम करके गुरुदेव दया कीजे। गही बाह सहारा दे भव पार लगा दीजे। गही बाह सहारा दे भव पार लगा दीजे। सुनता हूँ तेरे दर से कोई खाली नहीं जाता। सुनता हूँ तेरे दर से कोई खाली नहीं जाता। दरबार में आया हूँ मेरे माफ करम कीजे। दरबार में आया हूँ मेरे माफ करम कीजे। गही बाह सहारा दे भव पार लगा दीजे। गही बाह सहारा दे भव पार लगा दीजे। सतगुरु निज चरणों का हमें दास बना लीजे। सतगुरु निज चरणों का हमें दास बना लीजे। गही बाह सहारा दे भव पार लगा दीजे। गही बाह सहारा दे भव पार लगा दीजे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ये काल और माया का देश है, उधर मन ज्यादा जाएगा, इसलिए तुरंत निर्णय किसी बात का नहीं लेना चाहिए। मन जो कहे उसी को नहीं कर डालना चाहिए। तो पहुंचे गुरुजी के पास, बोले गुरुजी हम लोगों को ऊपर दया नहीं हो रही, गुरुजी दया करो दया करो। कहने से दया नहीं होती। जैसा आपको बताया कि दया के घाट पर बैठो, जैसे आपको बताया गया, गुरु महाराज बराबर बताते रहे कि मन को रोक करके करो, मन नहीं रुकेगा तो उड़ो, मन नाही 10-20, एक ही मन है, जिधर जाएगा वहीं तो जाएगा। जो चीज आप सोचोगे मन वहीं तो रहेगा। मन की बड़ी गति है, मन की बड़ी चाल है। मन यानी समझो कि बहुत ही बलवान है। शरीर का पूरा ताकत यानी समझो मन के पास है। शरीर का कहीं भी ले जाए, कुछ भी करावे तो मन एक ही। तो मन को लगाओ, जहां मन लगाओगे वही काम होगा। बच्चों को कहते हैं, बच्चों देखो मन लगा के पढ़ो, देखो मन इधर लगाओ, जो मैं बता रहा हूं सुनो। तो गुरुजी ने कहा, गुरुजी से बोले गुरुजी दया नहीं कर रहे हो, हम लोगों पर भी दया कर दो, गुरुजी दया कर दो। तो गुरुजी नहीं बोले। फिर बैठने तो लगे, जो नहीं भी बैठते थे वो भी बैठने लगे ध्यान भजन में।
लेकिन वही मन वाली बात, मन नहीं रुकता था, मन नहीं रुकता था। कुछ लोग नहीं भी बैठे, क्योंकि मन जल्दी बैठने नहीं देता है। जिन चीजों की तरफ मन लग जाता है, जैसे हमारे आश्रम पर ही कुछ लोग रहते हैं, वो तो कहते हैं कि हम मन में सोचते हैं कि सेवा करके ही हम पार हो जाएंगे। तो गुरु की दया हो जाए आपके ऊपर और आपको पार कर दें, लेकिन करना भी जरूरी है। यह भी जरूरी है, जैसे नाश्ता करना जरूरी कहते हो, खाना खाना जरूरी होता है, ऐसे ही यानी यह भी जरूरी है। नाश्ता ही आदमी करता रहे तो भोजन की आपूर्ति कैसे हो पाएगी? आंतें सिकुड़ जाएंगी, शरीर कमजोर हो जाएगा, शरीर को तत्व नहीं मिलेंगे, तो भोजन करना भी जरूरी होता है। तो इसलिए यानी समझो ये जरूरी चीज है। तो आप ये समझो कि उसमें कुछ लोग बैठे, जैसे मैंने बताया कि अंकुरित जीव होते हैं, अलग अलग योनियों आए हुए मनुष्य शरीर में जीव होते हैं। तो जो यानी समझो कि गाय और बैल की योनि से आए हुए मनुष्य शरीर वाले लोग होते हैं, उन पर ज्यादा असर पड़ता है बातों का। तो वो लोग तो बैठने लगे, लेकिन बाकी जो ऐसे वैसे जीव थे या कर्मी थे, गुरु जी के पास गए हुए थे, तो कहते ने भानमती का कुनबा जोड़ा, यानी समझो कहाँ का ईंट कहाँ का रोड़ा। संतों के पास तो हर तरह के जीव आते हैं, जगह जगह के होते हैं। तो कुछ लोग नहीं भी बैठे। तो अब आप ये समझो कि जो बैठने लगे उनको तो थोड़ी सी मिली शांति, थोड़ी सी मिली। आप ये समझो जैसे आप बैठते हो तो शांति मिल जाती है। अब ऐसे भी लोग होते हैं कि जिनका कुछ भजन ध्यान नहीं बनता है, लेकिन मन लग गया है कि घंटी बजी है, ध्यान में जाना है, भजन में जाना है, तो आते हैं यहाँ। यह स्थान गुरु महाराज का, और यहाँ पर जो है ये जो हाल बना हुआ है, इसमें रोज सुबह शाम ध्यान भजन होता है। लेकिन हमने देखा कि कुछ लोग बराबर आते हैं, न भी ध्यान में कुछ दिखाई पड़े, न भी सुनाई पड़े, लेकिन उनका मन बन गया है और मन लग गया है, ध्यान और भजन में जाना ही जाना है। लेकिन जब आदमी बैठता है, देखो बैठते हो तो अलग भाव, अलग शरीर की चंचलता रहती है। लेकिन जब उठता है 2 घंटा 1.5 घंटा बैठने के बाद, तब दूसरे भाव हो जाते हैं, दूसरी सोच हो जाती है, दूसरे तरह का यानी शरीर का ये अंग हो जाता है। तो अब आप समझो कि उनको तो थोड़ी शांति मिलने लगी जो बैठने लगे, लेकिन कुछ लोग तो नहीं बैठे। तब वो लोग फिर गए गुरु जी के पास, बोले गुरु जी आने समझो दया नहीं कर रहे हो, दया नहीं कर रहे हो, दया नहीं कर रहे, दया करो। तो बोले अच्छा देखो यहाँ कहीं भांग मिलेगा? भांग? बोले गुरु जी मिलेगा। अब उसमें 1-2 लोग जो बैठने वाले थे, ध्यान ध्यान करने वाले थे, अच्छे लोग थे, वो सोचने लगे भाई गुरु जी तो नशा के लिए मना करते हैं, वो तो कहते हैं अंदर में जो नशा है कभी नहीं खत्म होता है, यानी उस नशे को एक बार पी लोगे तो उसका नशा कभी उतरेगा नहीं। और ये भांग का नशा, शराब का नशा, अफीम, हीरोइन, ताड़ी का नशा, ये गुरु जी कहते हैं कि उतर जाता है। बात तो सही है, रात को कोई भांग पी ले, सुबह उतर जाएगा। लेकिन जो अंदर का नशा है, एक बार अगर आ गया, भजन का नशा अगर आ गया तो कभी नहीं खत्म होता है, जल्दी नहीं खत्म होता है। तो आप ये समझो नशा ही तो है। जैसे आप ये समझो भोजन का नशा होता है, जैसे आप देखो ये बीड़ी तंबाकू वाले होते हैं भी नशे होता है।
तो आप ये समझो नशा ऐसे अंदर का होता है, एक नशा है ये। जब अंदर में कुछ मिलने लगा, अंदर में सुख मिलने लगा, तो वो भी एक नशा सा बन जाता है। उसको करना जरूरी होता है। कहीं भी मौका मिल गया तो वहीं पर आदमी सुमिरन कर लिया। सफर में है तो गुरु महाराज ने तो कहा था, ना तुमको मौका मिले तो तुम लेटरिन जाओ और वहीं पर ध्यान लगा लो, वहीं पर कान में उंगली लगाओ और भजन कर लो। तो उसको एक नशा हो गया कि जब तक नहीं करेंगे, जैसे नशा सेवन करने वाला जब तक नशा सेवन नहीं करता है बेचैनी रहती है, ऐसे ही इसका भी एक नशा हो जाता। सोचने लगे लोग कि भाई गुरुजी भांग क्यों मंगा रहे हैं। बोले महात्माओं के अंदर अंदर गुनावन करने लगे। महात्माओं की मौज होती है, बातों में रंज होता है, वो कब क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, तो देखो किस लिए मंगा रहे हैं। मंगाया, बोले और सिलबट्टा। बोले ये क्या है, बोले भांग है। क्या करता है, नशा करता है। गुरुजी जानते तो सब हैं, लेकिन उन्हीं से पूछ रहे हैं। बोले तो कैसे नशा करेगा। बोले इसको बटेंगे और बट करके घोल करके पिएंगे तब नशा करेगा। बोले अच्छा तो बटो। अब क्या पिसाई, तो भांग को जितने घोटते हैं, जितने पीसते हैं, उसमें नशे की ताकत उतना ही ज्यादा आती है। खूब घोटा लोग। तो बोले अब एक घड़े पानी में इसको भर दो, डाल दो। घोल दिया, उस पूरा आने समझो एक घड़ा भर गया भांग के पानी से। तो बोले कि अच्छा तो गिलास ले आओ, एक एक गिलास ले लो सब लोग इसमें से, अब कुल्ली करो। तो मुंह में लिया लोगों ने, कुल्ली कर दिया, मुंह में लिया, कुल्ली कर दिया। तो जब कुल्ली कर दिया सब लोगों ने, तब गुरु जी ने कहा कि नशा आया। तो वही लोग हंसे, अरे नशा कैसे आएगा, पिएंगे तब तो नशा आएगा, ये तो पीने से होता है। तब बोले बच्चा, ये जो नाम दिया गया, मन तो भजो गुरु का नाम, जो नाम तुमको दिया गया, इसको जब भजोगे, जब इसको करोगे, तब नशा आएगा। तब देखो जो अलग से हैं मस्ती में डूबे, होश कब है उन्हें जिंदगी का, बेला को कोई खबर नहीं है। बेला अपने काम में लगा रहता है, काम भी उसका बड़े आसानी से हो जाता, पता ही नहीं चलता है कि कैसे कर लिया उसने। और वो लीन भी रहता है, यहाँ भी रहता है, वहां भी निकल जाता है, तो करने से होता है। तो प्रेमियों, ये जो किया सुमिरन ध्यान और भजन, यानी समझो आपकी इसको करना जरूरी है, असली चीज यही है। बाकी एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो, तो केवल यही होगा कि लोग कहेंगे कि हाँ ये सत्संग में गए थे, ये सत्संग में जाते हैं, अच्छी जगह जाते हैं, अच्छी बात सुनते हैं, उसका इनके ऊपर असर पड़ता है, इनका खान पान विचार भावना बदल रही है, ये परोपकारी हो रहे हैं, ये यानी सेवी हो रहे हैं, यही लोग कहेंगे। सम्मान इसी बात का देंगे, किस बात का, जो आपके अंदर बदलाव आएगा, जो आप जा करके लोगों की सेवा करोगे, जा करके लोगों को बताओगे, उसी बात का सम्मान मिलेगा, आपको इज्जत मिलेगी, आपको लोग बिठाएंगे, आपको लोग जय गुरु बोलेंगे। लेकिन वो किसको मिलेगा, शरीर को मिलेगा। शरीर को ही तो बैठाते हैं, और शरीर में जो पैर है उसी को तो छूते हैं, शरीर के ऊपर ही तो माला डालते हैं। जब लोग खुश होते हैं तो शरीर को मिलेगा, और शरीर का कोई भरोसा नहीं है कब ये छूट जाए। क्योंकि इस मर्तलोक में जितने भी लोग आए, सब लोग शरीर छोड़ करके गए, चाहे जो रहे हों। तो कैसे मान लें कि इस शरीर को ही हम सम्मान दे देंगे तो हमारा काम होता रहेगा। इसलिए असली चीज जो है मिली है, उसको करो कि बराबर दया प्रभु से मांगते रहना चाहिए, बराबर प्रार्थना करते रहना चाहिए। और जैसे
दुनिया की चीजों की इच्छा रहती है आदमी की, ऐसे एक इच्छा बना लेनी चाहिए कि हम चलेंगे, प्रेमियों से मिलेंगे, हम सत्संग के 2 वचन सुनेंगे, स्पर्श करेंगे, दर्शन देंगे। ये इच्छा प्रेमियों को बराबर बनाए रखना चाहिए। हालांकि जिस देश में आप रहते हो, काल भगवान का देश है, वो इस चीज को नहीं चाहते हैं, लेकिन प्रेमियों की जो इच्छा होती है, प्रेमियों की जो आवाज होती है, उस मालिक तक पहुंच जाती है और फिर वो बुलाने में, पहुंचाने में मददगार हो जाते हैं। देखो प्रेमियों, सत्संग आप लोगों को, जो पुराने लोग हो, गुरु महाराज ने खूब सुनाया। गुरु महाराज के जाने के बाद भी बराबर जगह जगह पर सत्संग होता रहा। यहाँ उज्जैन आश्रम पर भी बराबर सत्संग सुनाया जाता रहा। बहुत सारी बातों की जानकारी आप लोगों को कराई गई। अब ये जरूर है कि ताजा हो जाए और वो बातें भूलने न पावें, और जो भूल गई हैं वो बातें याद आ जाएं। उसके लिए इसी मेल मिलाप में आप लोगों को एक दूसरे के पास बैठना चाहिए। आपके जिला के लोग, आपके प्रांत के लोग, जहाँ पर आप ठहरे हो, देखो कि ये अच्छी बात बता सकते हैं, वहां बैठ जाओ। आप जो बता सकते हो, याद करा सकते हो, आप वहां बैठ जाओ और लोगों को समझाओ, लोगों को याद कराओ। बच्चियां बच्चियों के पास, माताएं माताओं के पास, और आप लोग प्रेमियों के पास बैठ करके बातों को सुनो। देखो, गुरु महाराज के समय की बात है, 400 साल पहले की बात बता रहा हूँ आपको। गुरु महाराज हमको बाहर भेजते थे संगठों में सत्संग सुनाने के लिए, प्रचार के लिए। तो उत्तर प्रदेश में उधर मैं बुंदेलखंड की तरफ चला गया था, उधर भेजा था गुरु महाराज। तो शाम को जब सत्संग समाप्त हो गया तो वहां पर लोग सत्संग की ही बातें करते रहे, और एक ठाकुर साहब थे वहीं पर, तो उनको बहुत बातें याद थी। हमने उनसे कहा भी कि आपको बहुत बातें याद हैं। बोले हमारा मन लग गया जानने के लिए, समझने के लिए। शुरू में संत मत को समझने के लिए इच्छा हमारी जग गई। तो हम गुरु महाराज के सत्संग को बहुत ध्यान से सुनते थे, और जैसे कागज में नोट किया जाता है, ऐसे दिल दिमाग में हम उसको नोट कर लेते थे। विद्यार्थी होते हैं, उनको मास्टर जी लोग पढ़ाते हैं, तो विद्यार्थी क्या करते हैं, विद्यार्थी उनकी बातों को सुनते रहते हैं ऐसे, और याद करते रहते हैं, और वो उनके दिमाग में नोट हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगन रहती है कि हम याद कर लें और ये बातें हमारे काम आएंगी। परीक्षा में इन्हीं को हम, जो सवाल आएगा उसके जवाब में लिख देंगे तो हमको अच्छा नंबर मिल जाएगा, इसलिए वो याद कर लेते हैं। एक आध लड़के ऐसे भी रहे हमारे जानकारी में कि जो नोट बनाते ही नहीं थे, नहीं लिखते नहीं थे, कॉपी पर याद कर लेते थे और किताब पढ़ लेते थे और अच्छा नंबर लाते थे, ऐसे भी। तो आपको इस चीज को समझना चाहिए कि यह एक स्कूल जैसा है। स्कूल में देखो, अच्छे स्कूल में जब लोग अपने बच्चों की भर्ती करा देते हैं, तो वे बच्चे जो कम थोड़ा पढ़े लिखे होते हैं, मतलब कम जानकार होते हैं, उतना जानकार नहीं होते हैं, वो भी मेहनत करते हैं और उनको भी हर तरह की जानकारी हो जाती है। तो आप लोगों के पास समय है, जैसे घर पे समझो कि आप बच्चियों भोजन बनाती थी,
यहाँ देखो भोजन भी नहीं बनाना है, वो भी समय आपके पास है। भोजन बनाने वाले अलग हैं, भंडारे चल रहे हैं। जो घर का काम था वह आपका, उसको भी आपको नहीं करना है और लगभग तैयारी यहाँ की पूरी हो गई है, तो आप इसी काम में लगो। देखो बता तो दिया जाता है कि सुमिरन, ध्यान और भजन ये सार चीज है। असली चीज ये है, इसको पकड़ो और इसी से आपका काम होगा। लेकिन आप उस चीज को भूल जाते हो। आप जब यहाँ रहते हो, सत्संग सुनते हो या कोई सुनता है, तो इच्छा तो जगती है, लेकिन इच्छा वो थोड़े समय के बाद खत्म हो जाती है। लेकिन जब एकदम से आपके दिल दिमाग में ये बात आ जाएगी कि भाई बगैर भजन किए हुए काम बनने वाला नहीं है, मनुष्य शरीर ये किराए के मकान की तरह से है, एक दिन इसको छोड़ देना पड़ेगा। जब इस चीज की जानकारी हो जाएगी, और जब इस चीज की जानकारी हो जाएगी कि दुनिया में कोई किसी का नहीं है, सब स्वार्थ के हैं, तब आप उस चीज का अध्ययन करने लगोगे, उस चीज को देखोगे, उसकी परीक्षा लोगे कि लो देखा जाए एक बार कि बीमारी में, तकलीफ में, मुसीबत में कौन किसके काम आता है। तब आपको अंदाजा लग जाएगा कि स्वार्थ लाभ करण सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी है रीति। तब आप भजन करने लगोगे, तब आप इसमें समय निकालने लगोगे। जब ये पता चल जाएगा कि इन बाहरी आंखों से जितनी भी चीजें दिखाई पड़ती हैं, ये कोई भी अपने काम आने वाली नहीं है, ये सब यहीं छूट जाने वाली चीज है। बड़े बड़े लोग आए, महल बनाए, अटारियां बनवाई, राजपाट अपना बढ़ाया, लेकिन सब छोड़कर चले गए। जब इस चीज की जानकारी होगी और दिल दिमाग में जब ये चीज बैठ जाएगी, हमेशा जब ये चीज याद रहेगी, तब आप ये सोचते रहोगे कि मेरे जाने के बाद ये मकान दूसरे का होगा, हमारे काम तो आने वाला नहीं है। और नहीं तो टूट कर मेहनत करते हो उसी मकान को सुंदर बनाने में, इस शरीर से गलत काम भी कर बैठते हो, लोगों का दिल भी दुखा देते हो, धन को इकट्ठा करने में आप क्या क्या कर्तव्य कर बैठते हो, तब उधर से मन हट जाएगा। इसलिए इन चीजों को दिमाग में बैठाते रहना चाहिए। जब भी साप्ताहिक सत्संग हो, जब भी कहीं भी कोई कार्यक्रम हो, किसी भी वक्ता का हो, प्रेमी का हो, इस तरह का कार्यक्रम हो, तो वहां पर इन चीजों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। और जो जानकार लोग हो, आपको जिनको याद हैं बातें सत्संग की, आप लोगों को बताना चाहिए। यहाँ पर देखो भाव भक्ति का माहौल रहता है, आप उसी तरह की बातें करो एक दूसरे से, जिससे अंदर में आपके जागृति आ जाए। किस बात की जागृति, किस बात की इच्छा जग जाए? उस प्रभु के पाने की, उस मालिक के पाने की, जो सबका सृजनहार है, सब वही करता है। वो अगर आपको मिल जाए तो ये दुनिया की जो अनंत इच्छाएं हैं, ये सब बहुत कम हो जाएंगी। उतनी ही इच्छा आपके अंदर रह जाएगी कि हम कमा करके अपना पेट भर लें, तन ढकने के लिए कपड़े का इंतजाम कर लें, गर्मी ठंडी बरसात से बचत के लिए शरीर को बचाने के लिए घर बना लें। जो हमसे आश्रित बच्चे हैं, परिवार हैं, माता पिता हैं, उनकी हम सेवा कर लें। बाकी समय आप प्रभु के दर्शन में, प्रभु के पाने में फिर लगाने लगोगे। देखो प्रेमियों, अब आपको समझने की जरूरत है